नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में स्थित एनआईसीयू वार्ड में आग लगने के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईसीयू वार्ड में अग्निकांड से संबंधित रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, जिसमें आग लगने की वजह स्विच बोर्ड से शॉर्ट सर्किट बताई गई है। अग्निकांड की वजह इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट बताया गया है। सरकार ने झांसी के मामले में उच्चाधिकारियों से 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में अग्निकांड को लेकर किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया गया। स्विच बोर्ड से उठी आग के कारण एनआईसीयू में आग लगी। एनआईसीयू में स्प्रिंकलर नहीं था। स्प्रिंकलर न होने की बड़ी वजह यह थी कि बहुत छोटे बच्चों के वार्ड में पानी वाली सुविधा को मेडिकली ठीक नहीं माना जाता, इसलिए अलार्म लगा था। 2 सदस्यीय जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आग की शुरुआत स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से हुई थी। शॉर्ट सर्किट के कारण हुए स्पार्क से आसपास रखे उपकरणों और प्लास्टिक कवर में आग लग गई। आग के फैलने के बाद वार्ड में तैनात नर्स ने तुरंत इसे बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इस दौरान उसके पैर और कपड़े जल गए। अस्पताल के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर 4 अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। घटना के समय एनआईसीयू वार्ड में 6 नर्स, 2 महिला डॉक्टर और बाकी स्टाफ मौजूद था। जब आग लगी तो वहां मौजूद नर्स ने तुरंत उसे बुझाने का प्रयास किया। जांच में पाया गया कि वार्ड में वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए वहां पर पानी का छिड़काव करना संभव नहीं है। इस घटना की जांच झांसी कमिश्नर विपुल दुबे और डीआईजी कलानिधि नेथानी की अध्यक्षता में की गई थी। दोनों अधिकारियों ने अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ के बाद आग के कारणों का खुलासा किया। इस जांच रिपोर्ट में किसी तरह की साजिश, षड्यंत्र या लापरवाही के संकेत नहीं मिले, इसलिए अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अस्पताल में आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 8 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे पूरी तरह से बुझाने में समय लग गया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि आगे की जांच के तहत यह देखा जाएगा कि क्या वार्ड में लगी मशीनों पर किसी प्रकार का ओवरलोड था, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ। अग्निकांड में मृत सभी मासूम बच्चों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में लगी भीषण आग में शिशुओं की मौत 70 से 80% तक झुलस जाने की वजह से हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मासूम बच्चों ने कितनी पीड़ा सही होगी। शिशुओं की बॉडी इतनी जल गई थी कि काली पड़ गई थी। पोस्टमार्टम के बाद 7 मासूम बच्चों की बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी गई थी, जबकि 3 शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। हालांकि बाद में पहचान होने पर पोस्टमार्टम करा दिया गया। तो दूसरी ओर झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में एक और मासूम की मौत हो गई। रविवार को नवजात शिशुओं की मौत का आंकड़ा 11 पहुंच गया। अब भी कुछ बच्चों का इलाज जारी है। बता दें कि शुक्रवार रात को हुए हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई थी और कई झुलस गए थे। उन्हें अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक और बच्चे की मौत हो गई। अब भी कई बच्चे गंभीर हैं। राज्य सरकार ने मृतक शिशुओं के माता-पिता को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों की मौतों पर शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। अब देखने वाली बात यह है कि आगे की जांच में क्या सामने आता है कि क्या मशीनों पर ओवरलोड था, जिस कारण मशीनों में शॉर्ट सर्किट हुआ और इतना हृदय विदारक हादसा हो गया।